स्त्री, स्त्री को भी कलत्र कहते हैं, भार्या, कलत्र, अनेक नाम है। हाँ, स्त्री को भी कहते हैं। जिनके समता रूपी धन को खरीदने में कुबेर भी समर्थ नहीं है, ऐसा आया था। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसावणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्णं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। ध्यान तप के वर्णन के अंतर्गत पहले आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का वर्णन किया जा रहा है। भावना अधिकार है रत्नगण श्रावकाचार्य का, पेज नंबर 350। रोग जनित आर्त ध्यान, इसके पहले अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग, यानी ये बाह्य परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनके निमित्त से जीव दुखी होता है। दुखी तो मोह से होता है, लेकिन बाह्य परिस्थितियों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। तीसरा कारण है रोग जनित। कम से कम ये पंचम काल में और वर्तमान में, पंचम काल क्या चौथे काल में भी लोगों को रोग नहीं होता था, ऐसा थोड़ी है। तो तीर्थंकर जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है। तो वहाँ हो सकता है कि उस एरिया में कोई रोगी ना हो, ताकि सब लोग समूह शरण में आ सकें, ऐसा अतिशय हो सकता है। परंतु बाकी वहाँ भी रोग होते हैं, यहाँ भी रोग होते हैं। आप देखिए, वैकृक शरीर देवों का है और नारकियों का है, लेकिन देवों के शरीर में रोग होते नहीं हैं और नारकियों का शरीर महारोगी होता है। वैकृक होने पर भी। तब रोग जनित इसमें आ गया अनिल भाई। रोग जनित तीसरे आर्त ध्यान का स्वरूप कहते हैं, इस शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो रोग के नाश होने के लिए बार बार संक्लेश रूप परिणाम होना, वो रोग जनित आर्त ध्यान है। कब बीमारी मिटे, कब खांसी मिटे, हैं, कब ये स्वस्थ हो जाएं। कई लोग तो जानते हैं कि अब रोग असाध्य हो गया है, तो अब कहते हैं अब शरीर ही छूट जाए तो अच्छा है, मरण की कामना करने लगते हैं। देखो, रोग भी अनिष्ट है ना, इसलिए उसे भी अनिष्ट संयोग में गर्भित किया जा सकता है। लेकिन वहाँ बाह्य अनिष्ट संयोगों की बात है और यहाँ शरीर की बात है, इसलिए विशेष उसको अलग से स्थान दिया। नहीं तो बात तो वही है, अनिष्ट का संयोग है। शरीर में रोग आना इष्ट तो है नहीं। देखो, खांसी, श्वास, ज्वर, वात, पित्त, कफ, पेट दर्द, सिर दर्द, नेत्र दर्द, कान दर्द, दांत दर्द, जलोदर, कठोदर, सफोदर, ये सब पेट संबंधी रोग हैं। कोढ़, खाज, दाद, संग्रहणी, अतिसार इत्यादि प्राणों का नाश करने वाले, घोर वेदना देने वाले रोगों के होने पर घोर दुख उत्पन्न होता है। फिर भले रत्नों के पलंग पर सोता होवे, अरबपति होवे, ऐसी सब सर्व सुविधा संपन्न संयोग होवे,
पद्मनी जैसी स्त्रियां जो हैं सेवा में तैयार होवें, ऐसा आता है ना पुराणों में। वो सितंबर में भी आता है, वो एक ही हाथ की चूड़ी रखी थी चंदन घिसने के लिए ना, है ऊपर है। अच्छा हाँ, तो रोग जो है, फिर जब रोग, अरे जरा सा भी सर्दी जुकाम भी हो जाए ना, तो बाहर मौसम कितना बढ़िया रहे, खाने पीने की सामग्री कितनी अच्छी रहे, कुछ नहीं सुहाता। ऐसा है। रोगों की तकलीफ से एक श्वास लेना भी बड़े कष्ट से होता है। बैठे खड़े सोते हुए कहीं भी परिणामों में स्थिरता नहीं होने देता है। सब जानते हैं, ये तो सब भोगी हुई दशा है। ऐसे समय में परिणामों में बड़े दुख से उत्पन्न हुआ पीड़ा चिंतवन नाम का आर्त ध्यान होता है। पीड़ा की तरफ ही उपयोग जाता है, उसी का ही वेदन करता है। पीड़ा रोग में निमित्त है असाता का उदय, और दुख में कारण है मोह का उदय। ये दो का फर्क समझ लेना चाहिए। जितनी तीव्र कषाय होगी उतना तीव्र दुख होगा, और तीव्रता का मतलब अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान वगैरह से, उसमें भी लेस्याएँ काम करती हैं। ये रोग जनित वेदना ऐसी है जिससे बड़े बड़े कोटि भट्ट महासूरवीर अनेक शास्त्रों के सामने भी, शस्त्रों के सामने भी मुकाबले में डटे रहने वाले सूरवीरों का भी धैर्य चलायमान हो जाता है। युद्ध में तो बड़ी सूरवीरता दिखाए, लेकिन कोई शरीर में रोग हो जाए तो फिर वो परास्त हो जाए। परास्त माने दुखी होने लगता है। देखो पुराणों में तो बहुत कथा आती। श्रीपाल को 700 वर्ष का कोढ़ हो गया था, सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया था। इतना पुण्यशाली होने पर भी, सनत कुमार की बात है ना, हाँ। तो ये क्या क्या चक्रवर्ती की संपदा उसको क्या सहयोग करेगी? जो हो गया सो हो ही गया। वादिराज मुनिराज का आता है पुराणों में। इसलिए मैंने कहा कि चौथे काल में रोग नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। जहाँ ये औदारिक शरीर है, चाहे मनुष्य का हो चाहे त्रियंचों का हो, वो तो एक एक रोम रोम में 96 रोग होते हैं। फर्स्ट पाउड में आता है ना, हाँ। 5 करोड़ और 96 ऐसा फिगर आता है। अच्छा अच्छा, ऐसा। मोहनी और वेदनीय का क्या समझ? लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि जो भी दुख दर्द पीड़ा वगैरह होती है तो असाता वेदनीय से होता है। मतलब वेदनीय से कुछ नहीं होता, मोहनीय से ही दुख होता है। वेदनीय तो सामग्री में निमित्त बनता है, बाकी मोह जितना तीव्र होगा, अब वही समझ लो खांसी जुकाम मुनिराज को हो जाए तो उन्हें संजलन जितना ही दुख होगा। समझ में आया ना? और मिथ्या दृष्टि को हो तो अनंतान बंदी, और उसमें भी पीत पद में ये क्या कृष्ण नील वाली लेस्याओं वाला होगा। कहने का आशय ये है, दुख का मूल कारण मोह है। वेदनी उसकी सहायक सामग्री प्रदान करता है। वो अस्त्र शस्त्र के समान है। जैसे कि सैनिक में लड़ने की क्षमता तो खुद की होती है, और हिम्मत होती है, साहस होती है, हाँ वो साहस होता है, लेकिन बिना बंदूक के या बिना हथियार के तो नहीं लड़ सकता ना। तो मोहिनी कर्म को भी नो कर्म चाहिए, और सहयोगी वेदनी कर्म चाहिए, ऐसा दुखी होने में। वो तो वेदनी नाम है ना, को उसके उदय में जीव जैसा वेदन करे। कोई को तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसे एक्सेप्शन है कि असाता के उदय में भी संयोग में असाता कही जाए, लेकिन वो कहे चलो बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा। अब टांग टूट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट करना है,
और तत्व रुचि वाला है, तो वो कहेगा चलो अब मुझे प्रवचन सुनने का इसका उसका अवसर ज़्यादा मिलेगा। बाबू भाई का ऐसा हुआ था, 3 साल जयपुर में थे, पार्किंसन था उनको, हाथ पैर कांपते थे, वो बहुत पीड़ा होती थी। कभी कभी कहते थे हजारों बिच्छू डंक मारते ऐसी पीड़ा होती है, ऐसे बोलते भी थे। लेकिन विद्यार्थियों का प्रवचन सुनते थे, और जो दादा का भी होता था, पूरा वातावरण देखते थे ना, तो वो ये कहते थे अगर मैं बीमार नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये विद्यार्थी क्या पढ़ते। उस तरफ भी लक्ष्य जाता था, तो ज़्यादा दुखी नहीं होते, पीड़ा तो होती थी, या आकुलता उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। खैर ऐसे प्रसंग बनते। रोग जनित वेदना में आर्त परिणामों का जीतना, ये ऊपर का भी रह गया। बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों, परिसर सहने वालों का भी धैर्य चलायमान हो जाता है। ऐसे रोग की वेदना जनित आर्त ध्यान को जीतने की सामर्थ्य बड़ी दुर्धर है, मतलब मुश्किल से होती, कठिन है। रोग जनित वेदना में आर्त परिणामों का जीतना जिनेंद्र भगवान की शरण से ही होता जानो। बड़े की शरण बिना ऐसी दुर्धर वेदना में धैर्य नहीं रहता है। अब जिनेंद्र की शरण कहाँ से लाएगा? तो जिनवाणी है वही जिनेंद्र की शरण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ की शरण ग्रहण करके विचार करते हैं, हे आत्मन, ये जो भयानक घोर असाता कर्म का उदय आया है, उसमें यदि विलाप करोगे तो दुख कौन दूर कर देगा? विलाप करने से क्या है? जैसा वो इष्ट वियोग में बताया था ना, वही फार्मूला इधर है। शोक करने से क्या होता है? जैसे हाय राम करने से क्या होता है? शांति से सहन करो, सहन भी करो और शांति भी रखो, ये बड़ा मुश्किल है। सहन का नाम तो दुखी होने ही है ना, दुखी होने को ही तो सहना कहते हैं। ये जो भयानक घोर असाता कर्म का उदय आया है, उसमें यदि विलाप करोगे तो दुख कौन दूर करेगा? तड़फड़ाहट करोगे तो भी ये वेदना छोड़ने वाली नहीं है। धीर होकर भोगोगे तो भोगनी होगी, कायर होकर भोगोगे तो भोगनी होगी। अब ऐसे कई देखो, सामान्य लोगों में भी एक व्यक्ति को जरा ही से अगर सर्दी जुकाम बुखार हो जाए ना, तो तूफान मचा दे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दवाई, और हाय हाय, ऐसा लगे जैसे महादुखी है। कोई दूसरे ऐसे भी होते हैं, मतलब सामान्य जीवों की बात करता हूँ, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की नहीं। उन्हें बड़ा रोग होवे तो भी वे ठीक है, तकलीफ है तो है ही है, और उसमें कोई क्या सकता। डॉक्टर लोग भी बेचारे मेहनत तो कर ही रहे, इलाज तो हो ही रहा है, अब उदय में होगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा समता भाव धारण करते। मतलब बिना सम्यक दर्शन के भी अगर तत्व अभ्यास है, समझदार है, तो ऐसी कषाय की मंदता में दुख भी मंद होता है। अनंतान बंदी में भी तो मंदता तीव्रता होती ना। देखो, रोग तो देह में आया है, ये वेद ज्ञान, सो वो देह को मार सकेगा, तुम्हारे आत्मा को नहीं मार सकेगा। तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव अविनाशी है, इस देह के फंदे में आकर फंस गया है। अतः अब धैर्य धारण करके कायरता छोड़ो। ये जिनेंद्र की शरण लेने की बात कही थी ना, तो ऐसा विचार करना, इसका नाम जिनेंद्र की शरण लेना है। इस संसार में करोड़ों रोगों का उदय और ताड़न मारण आदि अनेक त्रास नरक में भोगे। तिरंच गति में प्रत्यक्ष रोगों से उत्पन्न हुए घोर दुख देखते ही हो, और से तो छूटकर भाग भी जाओ, कर्म से नहीं भाग सकते। ऐसा मान लो यहाँ का हवा पानी माफिक नहीं आता है, बम्बई का है तो देवलाली आ गए, देवलाली का नहीं आता है तो जहाँ का आता है वहाँ चले गए। समझ में आया ना?
लेकिन अगर असाता का उदय है तो कहीं भी जाओगे तो कोई ना कोई समस्या तो रहेगी रहेगी। इस कर्ममय शरीर ने तुम्हारे एक एक प्रदेश को अनंत कर्म परमाणुओं से बांधकर अपने अधीन कर रखा है। वाह, वो कैसे भागने देगा? तुम जहाँ भागोगे तो कर्म भी तो साथ में ही जाएगा ना। अरे दूसरे भाव में जाएगा, तुम तो इस भाव की बात करते हो। ये जो कर्म है वो तो मरण होने पर भी नहीं छोड़ेगा। वाह, स्थिति उसकी ज़्यादा बंदी है और भाव बदल गया तो भी कर्म तो रहेगा। मरण होने पर शरीर छूटेगा, जहाँ पर भी अन्य शरीर धारण करोगे वहाँ पर भी तो कर्म तो साथ ही रहेगा। रोग की वेदना में जो धैर्य धारण करते हैं उनके कर्मों की बहुत निर्जरा होती। बस वही ज्ञानी वाला फार्मूला लगा लेना जो निर्जरा अधिकार में चलता है। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। इसमें अकेले इंद्रियों के अनुकूल भोग ही नहीं है, खाने पीने मजा मौज विषय भोग वाले प्रतिकूल भी हैं, वे भी ज्ञानी भोगते हैं। समझ में आया ना? और उसमें भी वो भेद विज्ञान के बल से अनंत संसार का बंध नहीं होता, तो पुराने कर्मों की निर्जरा हो गई और नवीन कर्म बंधे नहीं। जो बंधे उसको गिना नहीं, मानते नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं ज़्यादा। ऐसा भी विचार करो। मुनिराज तो ग्रीष्म में आताप की वेदना तथा शीत ऋतु में शीत की वेदना कर्मों को जीतने के लिए बड़े उत्साह से सहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो कर्म स्वयं ही उदय में आ गया है। ये भी एक आइडिया है सोचने का कि भी तो कर्म उदय में आवे और हमें छुटकारा मिले, मतलब हम उसको समता भाव से भोगे। तुम्हारे तो घर ही बैठे आ गया तो अच्छा हुआ ना। ये भी देखो, तो इसे सूर्यपना द्वारा जीतो। ये भी देखो कि कितने ही मनुष्य निर्धन हैं, अकेले में रहने का स्थान नहीं है, अकेले हैं, रहने का स्थान नहीं है, खान पान नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। शरीर में एक के बाद एक रोग का क्लेश आता रहता है। वाह, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब बेटा चला गया अमेरिका, बेटी चली गई अमेरिका, ससुराल दूसरी जगह, अब अपने साथ में कौन रहे? तो कौन दूसरा अड़ोसी पड़ोसी कितना साथ देगा? तो अब धन पैसा भी होवे बहुत तो क्या काम में आएगा? हैं? ये सब सोचने की बात है भाई। इसका निष्कर्ष तो ये है, जब लोन रोग जराग है तब लो झटिति निज हित करो। काय में आता है? हैं? अब तेरी क्लास लगानी पड़ेगी। होमवर्क, हाँ 6 डालम होमवर्क देना पड़ेगा। मेरे जाने के पहले पहली ढाल याद करके सुनाना। क्या 12 तारीख तक। जब आऊँगा तो 3 ढाल। नहीं भागा तो भागेगी तो आएगी तो यहीं ना, आखिर कहाँ जाएगी? बेटा, देवलाली में रहने का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा सुख यही है कि अगर हम तत्व ज्ञान से ज़्यादा गहराई से जुड़ें, इस समागम का लाभ ले लें। समागम तो पिड़ावा में भी है ना, लेकिन जहाँ मौका मिले, जहाँ प्रेरणा मिले, जहाँ उत्साह, यहाँ तो उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल झंझटें भी नहीं हैं, काम भी नहीं है ज़्यादा। देखो, तुम्हारे पास तो शयन करने को स्थान है, कैसे समझाते हैं? खाने को भोजन है, रोग की दवा है, ठंडी गर्म सब सामग्री है, सेवा करने वाला सेवक है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, मल मूत्र आदि सफाई करने वाला है। अब तुम्हें समता भाव से वेदना सहन करना चाहिए। कायरता छोड़कर
धैर्य धारण करके रोग जनित आर्त ध्यान छोड़ना ही योग्य है। धर्म धारण करने का यही फल है। ये व्यवहार धर्म की बात है। ऐसा चिंतन करो, विचार करो, किसी से द्वेष नहीं करो। ऐसा कोई डॉक्टर से, वैद्य से, आस पड़ोस वाले को दवाई देने में देरी हो जाए, पानी देने में देरी हो जाए तो आकुलता नहीं करो, बल्कि सामने वाले को दो शब्द आभार के कहो, हमारे कारण आपको बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा मीठे बोल तो बोलो, कम से कम नौकर से भी। वो होते ना हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं, जो सफाई करते हैं, सब शरीर की भी करते। वहाँ जब हम कोरोना में थे तो डेली सवेरे से आ जाए 6 बजे से, बिल्कुल शरीर पूरा पोंछे, कपड़ा बदले, चादर बदले, सब करे। उसकी तो ड्यूटी है, पैसा काहे के लेता है? अरे पैसा लेने पर भी अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करता है सेवा भाव से, तो उसके आभार के, प्रशंसा के 2 शब्द बोलने में तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है? तुमको पैसा स्पेशल दे रहे क्या उसको? वो देना भी चाहिए है। वो अच्छी तरह से नहीं करता है, फिर आप आभार मानो तो धीरे तो अच्छे से करेगा, बिल्कुल। हाँ। जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है वे भी धैर्य धारण करते हैं। भो आत्मन, ये जिन धर्म धारण करके भी तथा कर्म के उदय को किसी से भी नहीं रोका जा सकने वाला अरोग समझ करके, मतलब वो तो आएगा ही आएगा, अरोग समझकर भी क्यों कायरता धारण करते हो? अब यहाँ वीरता क्या है और कायरता क्या है? उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आकुलता नहीं करना, साम्य भाव से, तत्व विचार से। पीड़ा होती है वो दुखी बात है, दूजी बात है, लेकिन उस पीड़ा में भी बहुत ज़्यादा आकुलता नहीं करे, ये वीरता है। और पूरा घर सिर पे उठा ले वे ये कायरता है। जेल में भी बहुत रोग की वेदना भोगते हुए कितने ही मर जाते हैं। वाह, कौन ध्यान देने वाला है? ये तो बड़े बड़े नेता लोग हैं जो रोग नहीं होवे तो भी झूठा बना करके और हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ सेवा करवा रहे। सबको थोड़ी ऐसा अनुकूलता मिलती। त्रिंचों में घोर रोग की वेदना, रोगी होकर निर्जन वन में गिर पड़ना, ऐसा कीचड़ में फंस जाना। अब शेर के पैर में कांटा लग गया, ख्याल में आया ना, क्या करे बताओ? गया काम से, वो दांत टूट गए, गया काम से। इतने क्रूर प्राणी भी। और ये भी जो है पालतू जानवर को तो कम से कम लोग बाग अपने स्वार्थ के कारण उसका इलाज भी करा ले रहे, लेकिन जंगली जानवरों को तो, जंगल के जानवरों को कौन पूछने वाला है? कीचड़ में फंस जाना, गर्मी में ठंड में पड़े रहना, पड़े हुए को अनेक जीवों द्वारा काट काट कर खाया जाना इत्यादि घोर वेदना संसार में भोगते। अब समझ लो अशक्त हो गया, पड़ा है, शरीर गलने लगा, आयु छूटी नहीं, और पक्षी आकर के भक्षण करने लगे शरीर का। अरे दुखों की कहानी कहो तो अंत नहीं है भाई साहब। इतने तरह के निमित्त हैं दुख के, कारण एक ही है। क्या कहा? दुख का कारण तो एक ही है, मोह, और निमित्त लाखों करोड़ों हैं। ऐसा है भैया, संसार तो दुखों से ही भरा है। ऐसा कौन सा रोग है जो संसार में तुमने अनेक बार नहीं भोगा? इसलिए रोग में जिन धर्म ही शरण है, जिनेंद्र के वचन को ही जन्म मरण जरा रोग का नाश करने वाला जानो। अन्य औषधि इलाज तो साता कर्म की सहायता से असाता कर्म के मंद उदय होने पर उपकार करते हैं। क्या कहा? दवाई कब काम करती है? समझ में आया? इतना टाइम क्यों लगता है कि वो धीरे असर करेगी? क्या बॉडी ले नहीं रही है? कि बहुत सी समस्याएं हैं ना शरीर में,
तो जब असाता का उदय मंद होवे और साता का उदय होने लगे तो फिर दवाई भी काम करती। यानी वो साता असाता को भी नो कर्म चाहिए, ऐसा उसकी कोई गारंटी नहीं है। असाता का हो तो कैसे दुकान 3 दिन में ठीक हो जाता है, तो जिसका हो जाता है साता का तो हो ही जाता है? असाता के प्रबल उदय में समस्त उपायों को निष्फल जानकर अशुभ कर्म के नाश का कारण परम समता भाव ही धारण करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार रोग जनित आर्त ध्यान को जीतने की भावना कही। ये इस व्याख्या का सबसे उत्तम पहलू है। न केवल आर्त रौद्र ध्यान का वर्णन कर रहे हैं बल्कि उस पर विजय कैसे प्राप्त करना, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान, कौन सा तत्व विचार है जो हमें उससे बचने की प्रेरणा देवे, बचने में सहायक होवे, उपाय भी बता रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे तैसे करके भी अगर उपयोग वहाँ से थोड़ा भी हटाता है, हाँ, डाइवर्ट करता है ना, तो दुख कम लगता है। सही बात। उपयोग जाता है तो राग की तीव्रता से उपयोग उसमें जुड़ता है तो और वेदना बढ़ती है? अब यही है ना, आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी बीमारी है, मान लो अशक्त है, बुखार है, कमजोरी है, और आपका बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, मैच आ रहा है, अकेला तत्व विचार की बात नहीं है। तत्व विचार करेगा तो असाता का अनुभाग मंद होगा, साता का बढ़ेगा, और विषय कषाय में लगेगा तो असाता भी बढ़ेगी, है? लेकिन तत्कालीन तो अब मैच देखने में मन लग गया, कोई अच्छा सिनेमा आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, उसमें मन लग गया, कोई पसंद का, अरे भजन ही लगा लिया भक्ति सरोवर का कितना बढ़िया चल रहा था ना। अभी जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, ऐसे ये तो बढ़िया चीज है। ऊपर आया था जो मुनि महाराज जो है ठंडी या गर्मी सहन करते हैं, तो ऊपर ऐसा कर सहन करते हैं, तो सहन किधर करते हैं? वो तो अपना स्वरूप में रहते हैं, वही रहते हैं। व्यवहार में बोला जाता है, दुनिया कहती है ना, इसलिए दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाते हैं। तो दुनिया की भाषा कहाँ है? तो परमात्मा की भाषा नहीं नहीं नहीं, वो भजन भक्ति में व्यवहार की भाषा ही चलती है। आया ना, मैंने तो पूरा आधे से ज़्यादा सुना मैंने। उनके समता धन को खरीदने में कुबेर भी समर्थ नहीं। मैं तो खुश हो गया सुन के, ऐसा है। अभी जो अभी आया ना आगे, हाँ आया, उसके पहले आया। हाँ ये आया शीतल से। लेकिन कैसे सहन करते ये भी तो बताया ना। वहाँ सहन करने का मतलब दुखी होते हैं नहीं है। टोडरमल जी ने भी यही अर्थ किया है। परिसर सहन करना माने दुखी होना तो आर्त ध्यान है, उसके प्रति लक्ष्य नहीं हो करके स्वभाव का आलंबन करना, राग द्वेष नहीं होना, ये परिसर सहन करना है। परिसर जय बोलो, परिसर सहन बोलो। तो ये हो गया अभी निदान जनित आर्त ध्यान। अब निदान जनित चौथे आर्त ध्यान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवों के भोगों की वांछा करना। अभी है कुछ नहीं और होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, उसमें आकुलता करते हैं। वो भी दुख है। भोग मिल जाए तब तो रौद्र ध्यान होगा। क्या बोला जब भोग मिल जाएंगे अगर तो उसमें जो आनंदित अनुभव करेगा तो वो तो आएगा परिग्रहानंदी, विषयानंदी रौद्र ध्यान में। अभी तो कामना करना, इच्छा करना, अप्सराओं के नृत्य आदि देखने की वांछा करना, अपना सौभाग्य चाहना, अद्भुत सुंदर रूप चाहना, अखंड ऐश्वर्य सहित राज विभूति की वांछा करना। ऐसा जो लोग समझ लो पुराणों में बहुत कथा आती है, ये धन वैभव देख करके, अरे देवों का छोड़ो, मनुष्य भाव में भी काश हमारा भी ऐसा बंगला होता, ऐसा हमारी भी ऐसी सुविधा होती, ऐसी गाड़ी होती, ऐसी ऊंचा पद हमको भी मिलता। तो इस भाव की भी वांछा करते लोग बात। रूपवती स्त्री के कोमल सुकुमार अंगों का स्पर्श चाहना, सैया आसन आभरण वस्त्र सुगंध मिष्ट वांछित भोजन चाहना, अनेक रस सहित क्रीड़ा विहार चाहना,
ये अनेक रस मतलब ये जो श्रृंगार रस है, साहित्य वीर रस है, ये भी रस है, समझ में आया। बैरियों का तिरस्कार, मरण चाहना, निदान, कैसी रिद्धि मिलेगी इससे बदला ले लूं। अपने पास वांछित विभूति चाहना, ये है जो मेरे जो चाहता हूं वो मिल जावे। समस्त जगत के बीच अपनी उच्चता चाहना, अपनी आज्ञा जो माने उसकी विजय चाहना। लो हमारी 400 सीटें आ जावे, यही है ना निदान। अब की बार 400 पार, ये निदान नहीं है, है? और फिर उसके लिए आकुलता कितनी, मेहनत कितनी, छल कितना, मायाचारी कितनी, गजब है। ये तो बिल्कुल पांचों पापों और सप्त व्यसनों का खेल करने का स्थान है ये, है? मद को पुष्ट करने वाली, समस्त पंडितों का तिरस्कार करने वाली विद्या चाहना। विद्या के क्षेत्र में काम करने वाला होवे तो वो ये चाहेगा कि मुझे ऐसी डिग्री मिल जाए, ऐसी विद्या मिल जाए, मेरा क्या बोलते हैं बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं ना, वो प्राप्त हो जाए। लिखा है राजनीति को अपने अधीन चाहना, आ गया ना वही है। आजीविका की वृद्धि चाहना, पर के कुटुंब का, संपदा का नाश चाहना, अपने कुटुंब की वृद्धि चाहना, धन का लाभ चाहना, अपने दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहना, ये भी निदान है। सब में चाहना चाहना, इच्छा। अपने वचन की सिद्धि चाहना, अपने कपट झूठ की गोप्यता चाहना, गजब है। अन्य जीवों की अपने से न्यूनता चाहना, हमसे कोई बड़ा विद्वान नहीं बन जावे, हमसे कोई बड़ा सेठ नहीं हो जावे, ऐसा है। होने लगे तो अच्छा, अब ये बहुत उड़ने लगा है, बहुत पर निकल आए हैं, ऐसे तिरस्कार की भाषा बोले और सोचे सामने वाले के प्रति कितना तीव्र, मतलब घातिया कर्म तो निरंतर बनते ही रहते हैं, अघाती में भी पाप के स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ते। अन्य जीवों की अपने से न्यूनता चाहना, अपना सभी के बीच में उचितता चाहना, समस्त भोगों की वांछा चाहना, अपना निरोगपना चाहना, अपना अद्भुत रूप, संपदा, आज्ञाकारी पुत्र, चतुर सेवक इत्यादि की जो आगामी काल में वांछा करना है, वो निदान अर्थ ध्यान है। और देखो, संसार परिभ्रमण का कारण पुण्य का नाश करने वाला जानकर कभी निदान नहीं करो। निदान के विरुद्ध क्या है? संतोष। जो एक संतोष नाम का गुण कहा जाता है ना, उसका अर्थ ये है कि जो उपलब्ध है उसमें ही संतुष्ट रहो। सुख बुद्धि करो, उसे सुख का कारण मानो, ऐसा नहीं। लेकिन राग तो अभी है ही आखिर, तो वो तो राग तो करेगा ही, उसको भोगेगा ही। जैसा मकान मिला, जैसा बंगला मिला, जैसी सुविधा मिली, जैसा पद मिला, जैसी सत्ता मिली, ठीक है, ऐसा समझ में आया है ना? क्या बोलते हैं उसको, हमारे भाग्य में यही था। देखो, ये भाषा मिथ्या दृष्टि की भी होती है, उसकी तो मान्यता होती। एकत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि होती। ज्ञानी ऐसी मान्यता नहीं रखते तो भी व्यवहार में ऐसी भाषा तो बोलते ही हैं। इच्छा से तो पाप का बंध होता है। अरे गे लुब्धता, ये भी आया था ना शौच धर्म में, गे लुब्धता। भोगों की अभिलाषा तथा अपने अभिमान की पुष्टि चाहना तो अपने एकत्र किए पुण्य का नाश करना है। ये है मार्मिक बात। बेवल जो हमें मिला है, मान लो कलेक्टर बन गया, मिनिस्टर बन गया, या कोई बड़ा पद मिल गया, तो अभिमान में आ गया तो उसका पुण्य क्षीण होने लगता है, स्थिति घट जाती है, अनुभाग घट जाता है। को इसी भाव में हो जाए, कोई ना कोई केस ऐसा हो जाएगा तो डिसमिस हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। देखते हैं ना नेता लोग अनाप शनाप, आज कुछ बोला और कलेक्टर साहब ने
और कल जो है वो टर्मिनेट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया हैं। ऐसी घटना हुई ना 2 दिन पहले। क्या हाल है दिलीप भाई? एक ड्राइवर को बोल दिया था तुम्हारी औकात क्या है, और सीएम के पास पहुंच गई वीडियो। उसने तुरंत हमको ऐसी भाषा पसंद नहीं, हम भी मजदूर के बेटे हैं, हम ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। अभिमान पुण्य छीण तुरंत कर देता है। देखो ये निर्वांछक परिणाम से ही पुण्य बंध होता है। स्लोगन बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें। निर्वांछक परिणाम से ही पुण्य बंध होता है। तो भाव क्यों करता है पुण्य भाव? अगर उसके फल की वांछा नहीं है तो भाव करता क्यों है? गुरुदेव की भाषा में इसका जवाब होगा कौन करे। ज्ञानी तो उसका कर्ता होता नहीं है। ज्ञानी तो उसके ज्ञाता होते हैं। कमजोरी के कारण होने वाला होता है सो होता है, उसको जानते, कोई जानबूझ के थोड़ी करते। भक्ति दया दान व्रतशील संयम के परिणाम भी मुझे करना है ऐसी बुद्धि से नहीं करते। गजब है। तो कैसी बुद्धि है? हैं? बुद्धि तो वीतरागता की, पूर्ण वीतरागता की चाह की है। पूर्णता ने लक्ष्य कहाँ गया ये? इसमें ये पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत, ये इधर है, इधर तेज वास्तविक शुरुआत है। लेकिन वो भाव आए बिना रहता नहीं है। ये उसके समझ लो क्रमबद्ध परिणमन की व्यवस्था है ऐसी। गुण स्थान के हिसाब से होंगे ना भाव, तो तुम्हारे चाहने से थोड़ी हो जाएंगे, गुण स्थान के हिसाब से होंगे। अभी तो दादा का एक प्रवचन सुना मैंने 184 का, वो तो परीक्षा मुख का सूत्र का बहुत बताते ना। तुम्हारे चाहने के अधीन गे भी नहीं है कि मैं ये गे को जानूं और ये गे को नहीं जानूं, ऐसा। उसमें एक वाक्य बहुत बढ़िया आया था कि चाह तो इच्छा है, वो तो आश्रव तत्व है, वो तो विकार है, और ज्ञान होता है उसकी योग्यता से। तो ज्ञान तो स्वभाव है। तो हम अपने स्वभाव रूप परिणमन को आश्रव के अधीन करना चाहते। जो हम चाहें वो जाने, वो होवे बाहर में, उसकी तो बात ही बहुत दूर रही। साहब जो हम चाहें वो ही जाने हैं, और जो नहीं चाहें वो नहीं जाने। ये तो हमने अपने ज्ञान को पराधीन बना दिया और राग के अधीन बना दिया। ऐसा बड़ा सुंदर विश्लेषण था। अब अपनी उच्चता की वांछा तथा विषयों का लोभ, देखो 2 बात है, मान और लोभ। उच्चता की वांछा और विषयों का लोभ तीव्र कषाई पर्याय बुद्धि वाले के बिना कौन करता है? यानी जिसको पर्याय मूढ़ता है, पर जो संयोगों में सुख मानता है और मनुष्य पर्याय कोई अपना स्वरूप जानता है, वही ये सब बीमारी उनको ही होती है। होती तो 5वें गुण स्थान तक है, लेकिन उसके पावर में फर्क पड़ जाता है। ये विषय और अभिमान कितने दिन रहेगा? अनंतानंत पुरुष इस पृथ्वी पर संपदावान, बलवान, रूपवान, विद्यावान होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ये क्षणभंगुरता, यहाँ पर काल अचानक आकर ग्रस लेगा। इतने समय तक भोगों ने क्या कर दिया, कितनी तृप्ति हुई। ये भोग अतृप्ति के करने वाले हैं, दुर्गति को ले जाने वाले हैं, चाहने से कभी प्राप्त भी नहीं होते हैं। असंख्यात जीव चाह की दाह के मारे जलते रहते। वाह! मरण निकट आ जाता है तब भी चाह ही करते रहते। ये बड़ा मार्मिक मर्म स्थल पर प्रहार है। कब्र में पांव लटके हैं, चलते नहीं बनता है तो अभी पद नहीं छोड़ेंगे। अभी तो टाइगर जिंदा है। समझ में आया ना? पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन और फिर कोई उदय आ जावे तो छोड़ा देवे तो बात दूसरी है। अरे उसकी बात छोड़ो, धन संपदा, घर गृहस्थी, बेटे को सौंपे नहीं, अकाउंट नहीं बतावे, चाबी नहीं देवे उसको, फिर वो भी फिर छल करता है। ऐसा हो जाता है। इतने समय तक
देखो दुर्गति को ले जाने वाले हैं, चाहने से कभी प्राप्त भी नहीं होते हैं। असंख्यात जीव चाह की दाह के मारे जलते रहते, मरण निकट आ जाता है तब भी चाह ही करते रहते। चाह से सारा जगत जल रहा है, राग आग दहे सदा, है ना। जगत के जीवों के ऐसी तृष्णा है कि जो 3 लोक से राज्य से भी तृप्ति नहीं होती है, तो किस किस को समस्त लोक का राज्य मिलेगा। ये धूल समान अचेतन संपदा है, इससे आत्मा को क्या साध्य है, क्या लाभ होने वाला है। इसलिए तो गुरुदेव बार बार धूल है धूल है, धूल में सुख नथी कितना बोलते। लोक में संपदा परिग्रह अभिमान महादुखदायी है। अपनी अविनाशी ज्ञान की संपदा, सुख संपदा, स्वाधीनता को पाकर सुखी होने का यत्न करो। संतोष समान सुख नहीं है, संतोष समान तप नहीं है। देखो संतोष को है तो व्यवहारिक बात है, वर्तमान में ही संतुष्ट रहना, अधिक की तृष्णा नहीं करना, ये भाव है उसमें। प्राप्त हुए विषयों में संतोष रखकर वांछा रहित होकर जो रहते हैं, जो है उससे भी छूटना चाहते हैं, फिर अधिक की चाह की तो बात ही क्या है। उनके बड़ा तप है, कर्म की निर्जरा करते हैं। जो वांछा करते रहते हैं उन्हें क्या मिलता है। अनंतानंत जीव विषय कषायों की प्राप्ति के लिए तरसते तरसते मरकर दुर्गति को चले जाते। ऐसी लाला रणजीत सिंह का एक दोहा है। अच्छा, वो धन गजधन रतन धन सब रत्नों की खान, हाँ जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हाँ, मैंने ये कबीर के नाम से सुना है। गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान। वास्तव में फिर धूल ही है, फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। अतः यदि तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र के धर्म की सत्यार्थ रुचि हुई हो तो गई वस्तु का चिंतन नहीं करो। देखो भूतकाल के भोग को याद मत करो, जो चला गया सो चला गया। आगामी की वांछा नहीं करो, ठीक है। और वर्तमान काल में जो कर्म का शुभ अशुभ रस उदय में आया है उसे राग द्वेष रहित होकर भोगो। अब डॉक्टर साहब राग द्वेष रहित हो गया तो क्या भोगेगा फिर? भोगने में राग द्वेष तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे भोगने का अर्थ वैसी परिस्थिति बन रही है वैसा सहज जान लो। अगर सच जितने अंशों में राग द्वेष रहित है उतने अंशों में तो आनंद का भोगना है, लेकिन उसको भी जानना, वो तरफ लक्ष्य जाएगा तो भी राग द्वेष नहीं होवे ऐसा प्रयास करना। ये जो शुभाशुभ का संयोग है वो हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म का उदय है। इस प्रकार निश्चय करके आगामी वांछा का अभाव करके निदान नाम के आर्त ध्यान को जीतना चाहिए। 4 आर्त ध्यान हुए, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, रोगजन्य और निदान। पीड़ाजन्य भी कहते, रोगजन्य कहते। इस प्रकार आर्त ध्यान का 4 प्रकार का स्वरूप कहा। देखो ये 6वें गुण स्थान तक उत्पन्न होता है, लेकिन गुण स्थान तक उत्पन्न होता है, लेकिन इसका पावर उतना ही रहता है संजलन जितना। बाकी तो 3 है ही नहीं ना। बाकी की 3 कषाय तो है ही नहीं ना। निदान आर्त ध्यान 5वें गुण स्थान तक ही होता है, 6वें गुण स्थान में निदान नहीं होता। और किसी को हो जाए तो समझ लेना गुण स्थान गिर गया। ये आर्त ध्यान कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेस्याओं के बल से उत्पन्न होता है। वाह! पाप रूप अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन के समान है। ये आर्त ध्यान अनादि काल के अशुभ संस्कार से, सुनो भैया, बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। सहज है, सहज, क्या कोशिश नहीं करना पड़ती,
अनादि का संस्कार है, राग द्वेष है, मिथ्यात है, तो होएगा ही होएगा। इसका फल अनंत दुखों से व्याप्त तिरंच गति में परिभ्रमण करना है। अब ये एक विचित्र बात है, ये मेरे को समझना जरा मुश्किल हो रहा है। ये छायोपशमिक भाव है, इसका काल अंतर मुहूर्त ही है। अब ये आर्थ माने तो दुख होता है, तो दुख तो मोहजन्य औदिक भाव है। इसको छायोपशमिक भाव में क्यों ले रहे हैं, ये मेरे को इसका कुछ भी अभी समाधान नहीं है। कहीं इधर उधर से मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आप लोगों को किसी को ख्याल में हो तो बोलना, क्योंकि पूरा वर्णन राग द्वेष का आया है। जितना भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वगैरह का स्वरूप बताया है वो राग द्वेष वाला ही बताया है। अब उसको क्षयोपशम भाव में क्यों लिया? क्योंकि क्षयोपशम भाव दुख का कारण नहीं होता, दुख का कारण अकेला मोह का उदय ही होता है। करने का इच्छा रहता है अरे वो सब जो रोग आया, कुछ भी आया, उसको निकालने का इच्छा तो उसको जिसके हृदय में आर्त ध्यान होता है उसके बाह्य शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं, जो फेस रीडिंग, शोक, शंका, भय, प्रमाद, कलह, चिंता, भ्रम, भ्रांति, उन्माद, बारंबार निद्रा, अंगों में जड़ता, श्रम, मूर्छा इत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं। वो जिस तीव्रता जिसमें होती है ना, अब परेशान होगा तो अपने आप चेहरे पे झलकेगा, सामने वाला भी पहचान ले, क्या बात है आज परेशान क्यों दिख रहे, ऐसा। ये आर्त ध्यान का स्वरूप कहा। अब रौद्र ध्यान और उसके भेदों की चर्चा कल अपन आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपा पर भास वे को भानु सी बखानी है।